बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नुमान एंड यू आर वाचिंग नुमान्स ऑप्टो हब। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम दो मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो वर्किंग डिस्टेंस होता है वो क्या होता है। हमारा जो वर्किंग डिस्टेंस है ये किस चीज़ का नाम है, ये होता क्या है। और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा वर्किंग लेंस क्या होता है। हमारा वर्किंग लेंस क्या होता है, वर्किंग डिस्टेंस जो है वो वर्किंग लेंस से कैसे डिफरेंट है और वर्किंग लेंस जो है वो वर्किंग डिस्टेंस से कैसे डिफरेंट है। हम आज के लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स इस तरह के हैं कि वो वर्किंग डिस्टेंस को ही वर्किंग लेंस कंसीडर करते हैं और वर्किंग लेंस को वर्किंग डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। आपका वर्किंग डिस्टेंस डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आपका जो वर्किंग लेंस है ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जहाँ पे ये रिलेट करते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद ये एक कॉन्सेप्ट है। ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये एक दूसरे से रिलेट करता है। इतना आपने माइंड में रखना है। मैं इंशाल्लाह आज के लेक्चर में ये बहुत ही ईजी वे में आपको ये समझाऊंगा और साथ थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन जो इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग बनी हुई है उसको भी ज़रा हम क्लियर करते जाएंगे। आपने जस्ट थोड़ा सा फोकस लेक्चर पे रखना है तो आपको इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा समझ आएगा कि आपको ना तो ये रटने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कभी रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। जस्ट आपने थोड़ा सा फोकस लेक्चर की तरफ रखना है। सो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो वर्किंग डिस्टेंस है, हमारा वर्किंग जो डिस्टेंस है इसका लफ्ज़ी मतलब क्या बन रहा है, इस वर्ड का मीनिंग क्या बन रहा है। अगर मैं इसका लफ्ज़ी मतलब देखूं तो मुझे पता चलता है कि जी वर्किंग डिस्टेंस कोई एक ऐसा डिस्टेंस है जहाँ पे कोई काम हो रहा है। डिस्टेंस का मतलब थोड़ा सा फासले पे कोई चीज़ है और वर्किंग का मतलब कोई काम हो रहा है। अब वो काम क्या हो रहा है इस चीज़ को ज़रा समझते हैं। काम हो रहा है जी, आप अपनी रेटिनोस्कोपी परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा पेशेंट है, यहाँ पे मेरा पेशेंट है। मैंने ट्रायल फ्रेम पहनाया या नहीं भी पहनाया, मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो उसकी जो आई लेवल है, उसकी आंख जो है वो यहाँ पे है और यहाँ से मैं रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ से मैं रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म कर रहा हूँ। अब उसकी आंख के जो उसकी आई है वहाँ से लेके यहाँ तक एक डिस्टेंस है। ये जो एक फासला है, ये एक जो फासला है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वर्किंग डिस्टेंस। वर्किंग क्यों कहलाता है? यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रेटिनोस्कोपी परफॉर्म कर रहा हूँ, यानी कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ और ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है वर्किंग डिस्टेंस। यानी कि अगर मैं और इसको आसान अल्फाज में समझाऊँ, आपका वर्किंग डिस्टेंस क्या है? आपका वर्किंग डिस्टेंस है कि आपका जो पेशेंट की आई है वहाँ से लेके आपका जहाँ पे आप रेटिनोस्कोपी परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है आपका वर्किंग डिस्टेंस। ओके, क्या कहलाता है जी? ये कहलाता है वर्किंग डिस्टेंस। मेरी आंख से लेके पेशेंट की आंख तक जहाँ से रेटिनोस्कोपी परफॉर्म हो रही है, जितने डिस्टेंस पे परफॉर्म हो रही है वो डिस्टेंस आपका कहलाता है जी वर्किंग डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। मिसकॉन्सेप्शन हमारी यहाँ पे क्या है? मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जब भी आपसे कोई पूछता है कि जी वर्किंग डिस्टेंस बताएं, वर्किंग डिस्टेंस कितना होता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आगे से आंसर होता है कि आपका जो वर्किंग डिस्टेंस है वो आर्म लेंथ है। क्या है जी? आर्म लेंथ। आपका ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, आपका ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका वर्किंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए और आप उसको बता रहे हैं जी आर्म लेंथ होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी आर्म लेंथ किसी की होगी 50 सेंटीमीटर, किसी की 50 सेंटीमीटर होगी, किसी की 60 सेंटीमीटर होगी, किसी की 70 सेंटीमीटर होगी। सबकी आर्म लेंथ इक्वल नहीं होती, सबकी आर्म लेंथ इक्वल नहीं होती। तो ये कहना कि आर्म लेंथ जो आपका वर्किंग डिस्टेंस है वो आपका आर्म लेंथ है, ये चीज़ रॉन्ग है। अगर मैं ये इसकी जगह ये कहूँ कि आप 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती है वो मैं आपको चले यहाँ पे बता देता हूँ। मोस्ट कॉमनली आप यूज़ करते हैं 67 सेंटीमीटर, 67। इसको अगर मैं और स्पेसिफाई करूँ तो 66 टू 67 सेंटीमीटर मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं आप अपना वर्किंग डिस्टेंस। क्या हर बंदे की जो आर्म लेंथ है वो 67 सेंटीमीटर है? हर बंदे की, फॉर एग्जांपल अगर मेरी आर्म लेंथ जो वो है वो 70 सेंटीमीटर है। अब जिसका कद मेरे से बड़ा होगा, जिसकी हाइट मेरे से बड़ी होगी, क्या उसकी आर्म लेंथ मेरे से बड़ी होगी? ऑब्वियसली बड़ी होगी। जिसकी हाइट मेरे से छोटी होगी उसकी आर्म लेंथ मेरे से छोटी होगी, ऑब्वियसली छोटी होगी। अगर मेरा जो आर्म लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर है, किसी की 50 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे ये कहें कि जी जो वर्किंग डिस्टेंस होता है वो आर्म लेंथ होता है। आर्म लेंथ नहीं होता। आपका जो वर्किंग डिस्टेंस है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ये आपकी अपनी चॉइस होती है। आप चाहे 50 सेंटीमीटर रखें, आप चाहे 60 सेंटीमीटर रखें, आप चाहे 70 सेंटीमीटर रखें, इट्स अप टू यू।
ये आपकी हिम्मत है। आपने किस तरह लेंस चेंज करना है ये आपकी हिम्मत है। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये यूज़ होता है वो आपका 66 टू 67 सेंटीमीटर आपका जो वर्किंग डिस्टेंस है वो यूज़ होता है। इस चीज़ को आपने यहाँ पे क्लियर रखना है और इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना है कि आपने दोबारा कभी कोई आपसे पूछे कि वर्किंग डिस्टेंस रेटिनोस्कोपी में कितना होता है, आपने आर्म लेंथ नहीं कहना, आपने कहना है 66 टू 67 सेंटीमीटर। ये स्पेसिफिक आप कहना है क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये आपकी ईज पे है कि आप क्या रखना चाहते हैं वर्किंग डिस्टेंस अपना, ठीक है। आई होप आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं वर्किंग डिस्टेंस की तरफ। हमें ये तो पता चल गया कि वर्किंग डिस्टेंस होता क्या है। अब हम ज़रा बात करते हैं थ्योरेटिकली वर्किंग डिस्टेंस कितना होता है। थ्योरी के अकॉर्डिंग मेरा वर्किंग डिस्टेंस क्या होना चाहिए। थ्योरी मुझे ये बताती है कि मेरा वर्किंग डिस्टेंस होना चाहिए 6 मीटर। मेरा वर्किंग इसको बहुत गौर से सुनना है, ये पॉइंट जो है इसको बहुत गौर से सुनना है आपने। थ्योरी मुझे ये बता रही है कि मेरा वर्किंग डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर होना चाहिए या फिर 20 फीट होना चाहिए, या फिर 20 फीट होना चाहिए। आप कहें 6 मीटर वर्किंग डिस्टेंस कैसे हो सकता है, यही तो हमने डिस्कस करना है कि कैसे हो सकता है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने रेटिनोस्कोप को ऑन किया। ऑन करने के बाद अब मेरा जो पेशेंट है वो मेरे से 6 मीटर दूर खड़ा है, मेरे से 6 मीटर दूर है, 20 फीट दूर है। अब मैंने रेटिनोस्कोप को ऑन किया, इसकी जो स्ट्रीक है क्या उसकी आंख तक पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी। हम फर्ज कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं पहुँच गई उसकी आंख तक। जो रेटिनोस्कोप की स्ट्रीक है मैं उसकी आंख पर डालने में कामयाब रहा, लेकिन क्या मुझे इसमें ग्लो नज़र आएगा मुझे पीप होल से जो मैं देखना चाह रहा हूँ। मैंने रिफ्रैक्टिव एरर बेसिकली मेजर करना ना, तो क्या मुझे पता चलेगा, मुझे ग्लो मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलिए मैं ये भी सपोज कर लेता हूँ, मुझे ग्लो भी मिल गया। अब ग्लो मिलने के बाद रिफ्रैक्टिव एरर फाइंड करना, तो लेंसेज भी चेंज होंगे। अब क्या मैं जाऊंगा, यहाँ से मैंने ग्लो देखा, अब मैं ट्रायल बॉक्स के पास जाके जहाँ पेशेंट बैठा है क्या मैं जाके लेंस रखूँगा, फिर मैं 6 मीटर पे जाऊँगा, फिर मैं 20 फीट पे जाऊँगा? ऐसा नहीं होता। ये चीज़ प्रैक्टिकली आपकी पॉसिबल नहीं है। थ्योरी तो आपको ये कहती है कि आपने 6 मीटर पे या 20 फीट पे आपने रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म करना है, बट ये चीज़ प्रैक्टिकली जो है ये चीज़ आपकी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपका मोस्ट कॉमनली जो वर्किंग डिस्टेंस आप यूज़ करते हैं वो 66 टू 67 सेंटीमीटर आप यूज़ करते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ज़रा वर्किंग लेंस की तरफ आते हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका जो वर्किंग डिस्टेंस आप मोस्ट कॉमनली ये चीज़ सुनते हैं कि जी रेटिनोस्कोपी परफॉर्म कर ली और फॉर एग्जांपल आपने क्रॉस ड्रॉ किया, आपकी वैल्यूज़ आ रही थी -3 -4, ठीक है। एक मेरिडियन जो आपका न्यूट्रलाइज हुआ वो -3 पे हुआ, एक मेरिडियन आपका -4 पे न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। आपने रेटिनोस्कोपी परफॉर्म की और मोस्ट कॉमनली जो आप यूज़ करते हैं वर्ड, आप कहते हैं जी अब क्रॉस में से आपने जो ड्रॉ किया आप वर्किंग डिस्टेंस माइनस करें। क्या आप सही बोलते हैं? आप बिल्कुल भी सही नहीं बोलते। आप कहते हैं जी वर्किंग डिस्टेंस माइनस करें। वर्किंग डिस्टेंस मेरा कितना था? मेरा वर्किंग डिस्टेंस था फॉर एग्जांपल मेरा 66 टू 67 मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। मैं लेता हूँ जी 67 मेरा वर्किंग डिस्टेंस था। अब मुझे इसमें से आप ये लें 67 सेंटीमीटर जो है वो माइनस करके दिखाएं। 67 सेंटीमीटर मुझे इसमें से माइनस करके दिखाएं। आप यही बोलते हैं ना। आपने अब ज़रा इस बात पे गौर करना है, आपने इस जो आपकी स्टेटमेंट है उस पर गौर करना है, जो कि आप प्रैक्टिकली रोज़मर्रा की रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं। आप लोग बोलते हैं या आप ये प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है इस तरह की, आप कहते हैं कि जी क्रॉस ड्रॉ कर लिया, अब आपने इसमें से वर्किंग डिस्टेंस माइनस करना है। अब मेरा वर्किंग डिस्टेंस था 67 सेंटीमीटर, करके दिखाएं मुझे इसमें से माइनस करके दिखाएं। कैसे हो सकता है डिस्टेंस माइनस? नहीं हो सकता। तो आप वर्किंग डिस्टेंस माइनस नहीं करते, आप माइनस करते हैं जी वर्किंग लेंस। आप वर्किंग लेंस माइनस करते हैं। कैसे माइनस करते हैं अब उसकी तरफ हम आते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है आपने, आपका वर्किंग डिस्टेंस जो होता है वो होता है सेंटीमीटर में, ठीक है, आपका सेंटीमीटर में होता है। लेकिन आपका वर्किंग लेंस जो होता है वो डायोप्टर में होता है, डायोप्ट्रिक फॉर्म में होता है। आप जो लेंसेज यूज़ करते हैं 1 डायोप्टर +1 डायोप्टर +2 डायोप्टर +3 डायोप्टर ऐसे यूज़ करते हैं ना, तो आपका जो वर्किंग लेंस है वो डायोप्ट्रिक फॉर्म में होता है और आपका ये जो वर्किंग डिस्टेंस है ये आपका
सेंटीमीटर फॉर्म में होता है, ठीक है, या फिर आप मीटर फॉर्म में इसको ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा कि वर्किंग डिस्टेंस होता क्या है, और उससे रिलेटेड जो थोड़ी मिसकॉन्सेप्शन थी वो भी हमें समझ आ गई। अब हम ज़रा चलते हैं कि वर्किंग लेंस जो हमारा है वो क्या होता है। हमारा जो वर्किंग लेंस है वो क्या है। सबसे पहले उसी तरह अगेन हम इसका वर्ड का मीनिंग देखते हैं, इसका लफ्जी मतलब देखते हैं कि क्या मतलब बन रहा है। वर्किंग लेंस एक ऐसा लेंस, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने रेटिनोस्कोप मैंने ऑन की और मैं रेटिनोस्कोपी परफॉर्म कर रहा हूँ, पेशेंट को ट्रायल फ्रेम पे आया हुआ था। अब यहाँ पे ये जो लेंस मैंने रखा और इसके ऊपर मैंने अब रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करना शुरू की। अब जब रेटिनोस्कोपी मैंने परफॉर्म करना शुरू की, ये जो लेंस है, ये तो लेंस है, ये वर्किंग हो रही है इसके ऊपर, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्किंग लेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते, सिर्फ यहीं तक कि हमारा वर्किंग लेंस क्या है ये हमें समझ लग गई कि जो लेंस पड़ा हुआ है और उस पर हम रेटिनोस्कोपी परफॉर्म कर रहे हैं, वर्किंग रेटिनोस्कोपी हो रही है, इस चीज़ को माइंड में रखना है। तो ये हमारा वर्किंग लेंस है। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं जी, वर्किंग लेंस बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने फोकस करना है और इस चीज़ को माइंड में बिठाना है कि आपका जो वर्किंग लेंस है वो आपका होता है रेसिप्रोकल ऑफ द वर्किंग डिस्टेंस। आपका जो वर्किंग लेंस है, आपका वर्किंग लेंस रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल होता है आपके वर्किंग डिस्टेंस के, आपके वर्किंग डिस्टेंस से, ठीक है। अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूं तो ये पॉइंट कह रहा है जी कि आपका जो वर्किंग लेंस है, आपका जो वर्किंग लेंस है वो रेसिप्रोकल होता है, आपका वर्किंग लेंस जो है वो रेसिप्रोकल होता है ऑफ दी वर्किंग डिस्टेंस, ऑफ दी वर्किंग डिस्टेंस इन मीटर। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर था, आपका जो वर्किंग डिस्टेंस था वो सेंटीमीटर में था, लेकिन जो आपका वर्किंग लेंस है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द वर्किंग डिस्टेंस इन मीटर। ये चीज़ आप लोगों ने इसको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि वर्किंग लेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ द वर्किंग डिस्टेंस इन मीटर। यहाँ पे मैंने इसको एक आप कह लें कि इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है और यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया है। इसमें बस यही डिफरेंस है कि आपका रेसिप्रोकल ऑफ द वर्किंग डिस्टेंस इन मीटर जो होगा वो आपका वर्किंग लेंस होगा। इसमें ज़रा मैं वैल्यूज़ पुट करके देखता हूँ, इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करके देखता हूँ कि जी रेसिप्रोकल ऑफ द वर्किंग डिस्टेंस वर्किंग लेंस कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे एक कि मेरा जो वर्किंग डिस्टेंस था, मैंने लिया हुआ था वर्किंग डिस्टेंस, मैं कहता हूँ जी मेरा वर्किंग डिस्टेंस मैंने 50 सेंटीमीटर लिया है, मेरा वर्किंग डिस्टेंस मैंने 50 सेंटीमीटर लिया है। अब स्टेटमेंट मुझे यहाँ क्या बताती है कि इसका मैंने रेसिप्रोकल लेना है। अगर इसका मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो ये हो जाएगा 1/50 सेंटीमीटर हो जाएगा, और अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो ये होगा इस तरह के 100/50 हो जाएगा। अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या आएगा 1 और 2, क्या आएगा यहाँ पे +2 क्या बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है +2 डायोप्टर की। क्या बात हुई यहाँ पे +2 डायोप्टर की। अगर मेरा वर्किंग डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर था तो इक्वेशन में मैंने इसको डाला, रेसिप्रोकल मैंने इसका लिया तो +2 मिला, यानी कि मैं यहाँ पे जो लेंस रखूँगा वो कितना रखूँगा, +2 डायोप्टर का। अगर मैं 50 सेंटीमीटर पे मैं रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरा वर्किंग लेंस कितना होगा, मेरा वर्किंग लेंस होगा जी +2 डायोप्टर। मेरा वर्किंग लेंस कितना होगा, +2 डायोप्टर का लेंस जो है मैं इसके अंदर रखूँगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ जी मेरा जो वर्किंग डिस्टेंस है वो 67 सेंटीमीटर, चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। अगर मेरा वर्किंग जो डिस्टेंस है वो 67 सेंटीमीटर है, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ, ये 67 को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करके देखूँ तो ये बनेगा जी 100/67, ये ऑलमोस्ट आपका आता है 1.47 या 49 समथिंग आएगा। तो इसको अगर मैं देखता हूँ ये मेरा आ जाएगा राउंड अबाउट करके 1.5 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर, ठीक है। अब अगर मेरा 67 सेंटीमीटर, अगर मेरा 67 सेंटीमीटर पे मैं रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म कर रहा हूँ 67 सेंटीमीटर पे, तो अब जो मैं वर्किंग लेंस रखूँगा, मेरा वर्किंग लेंस कितना होगा, मेरा वर्किंग लेंस होगा जी +1.5 डायोप्टर, +1.5 डायोप्टर। अब यहाँ पे ये चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पे जब मैंने आपको कहा कि आपने क्रॉस ड्रॉ किया है, मुझे 67 जो सेंटीमीटर है इसमें से माइनस करके दिखाएं, आप नहीं माइनस कर सकते। लेकिन
अगर मैं आपको यहाँ पे ये कहूँ, आपने ये क्रॉस ड्रॉ कर लिया है, तो अब मैं ये कहूँ कि आप अपना वर्किंग लेंस माइनस करें, यहाँ पे वर्किंग डिस्टेंस नहीं, वर्किंग लेंस, आप अपना यहाँ पे वर्किंग लेंस माइनस करें, तो वर्किंग लेंस मेरा कितना था, डिस्टेंस मेरा 67 सेंटीमीटर था, वर्किंग लेंस मेरा यहाँ पे क्या निकल के आया, प्लस 1.5 डायोप्टर। तो अब यहाँ पे अगर मैं 1.5 को माइनस करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, जो 1.5 है उसको मैं माइनस करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन 67 सेंटीमीटर को मैं माइनस नहीं कर सकता। तो मैं क्या माइनस कर रहा होता हूँ, मैं वर्किंग लेंस माइनस कर रहा होता हूँ, मैं वर्किंग डिस्टेंस माइनस नहीं कर रहा होता। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक और, चलो मैं आपको ना एक ईजी करके एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। आपने एक चीज़ अगर नोट की हो वेल एंड गुड, अगर नहीं नोट की, चलो मैं नोट आपको ये भी करवा देता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे ये नोट किया हो कि मैंने 50 सेंटीमीटर पे मैंने अगर देखा तो मेरा लेंस की पावर क्या आई थी, मेरी आई थी +2। 50 सेंटीमीटर पे मैंने देखा मेरी लेंस की पावर क्या आई, +2 डायोप्टर, ठीक है। अगर 67 सेंटीमीटर पे मैंने देखा मेरी लेंस की पावर आई +1.5 डायोप्टर। अगर इसको मैं 100 पे शिफ्ट करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट मेरा बन जाएगा +1 के करीब, +1 डायोप्टर बनेगा मेरा। यानी कि ये देखें, अगर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, अगर ये जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज़ हो रहा है, आपका डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपका ये जो लेंस की जो पावर है ये डिक्रीज़ हो रही है, जो आपके वर्किंग लेंस की पावर है ये डिक्रीज़ हो रही है। जब आपका वर्किंग डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होगा, वर्किंग डिस्टेंस आपका बढ़ेगा, तो आपका जो वर्किंग लेंस है उसकी पावर कम होगी। ये बात बहुत सिंपल सी है, ये जो आपका पॉइंट है बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये बहुत काम का पॉइंट है। काम का पॉइंट कैसे है, जब आप एग्ज़ाम्स में आपके MCQs आते हैं, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके जो DHA हाथ आपके इस तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें क्वेश्चंस आते हैं कि जी एक पेशेंट की आप रेटिनोस्कोपी परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसकी रेटिनोस्कोपी आप परफॉर्म कर रहे हैं जी 100 सेंटीमीटर पे, आप रेटिनोस्कोपी परफॉर्म कर रहे हैं 100 सेंटीमीटर पे। आप बताएं इसका जो वर्किंग लेंस है, इसका जो वर्किंग लेंस है वो क्या होगा, आपका वर्किंग लेंस क्या होगा, उसकी पावर बताएं। अब वहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर या इतना टाइम होता है कि आप वो उसको निकालें कि जी कितना होता है। तो ये चीज़ जो सिंपल पॉइंट है इसको आपने माइंड में रखना है। पॉइंट क्या बताता है कि अगर 100 सेंटीमीटर होगा यानी कि उसका डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा तो वर्किंग लेंस की पावर डिक्रीज़ करेगी। अब यहाँ पे 100 था, मुझे इतना तो याद ही रहेगा कि जो रेसिप्रोकल मैंने ऑफ दी वो लेना है, आपका जो वर्किंग डिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल लूँगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/100 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो ये 100/100 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये मेरे पास +1 डायोप्टर आ जाएगा, +1 डायोप्टर, ओके। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरा वर्किंग जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है तो मेरा वर्किंग लेंस की पावर कम होगी। मैं ये नहीं करूँगा कि यार ये +3 आएगा, +4 आएगा, मैं उसकी तरफ सोचूंगा ही नहीं। मुझे ये जब ये पता होगा कि जो 100 सेंटीमीटर है ये ज़्यादा डिस्टेंस है, ये 100 सेंटीमीटर ज़्यादा डिस्टेंस है, तो जो मेरा वर्किंग लेंस होगा उसकी पावर कम होगी। यानी कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा वर्किंग लेंस की पावर कम हो जाएगी, अगर जो आपका डिस्टेंस है वो कम होगा तो आपके वर्किंग लेंस की पावर ज़्यादा हो जाएगी। आई होप आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। और अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि आप जब क्रॉस ड्रॉ करते हैं आप जो है वर्किंग डिस्टेंस नहीं बल्कि कि आप वर्किंग लेंस माइनस कर रहे होते हैं। आप क्या माइनस कर रहे होते हैं, वर्किंग लेंस माइनस कर रहे होते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि वर्किंग डिस्टेंस हमारा क्या होता है, हमने ये इसको डिस्कस किया ज़रा डिटेल में। फिर हमने ये देखा कि जो वर्किंग डिस्टेंस है वो हमारा आर्म लेंथ नहीं होता, हमारा आर्म लेंथ नहीं होता, आपका वर्किंग डिस्टेंस होता है 66 to 67 सेंटीमीटर, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। बट ये वेरी करता है, आप इसको कम भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आर्म लेंथ कहूँगा, किसी की आर्म लेंथ 50 सेंटीमीटर है, किसी की 70 सेंटीमीटर है, किसी की 100 सेंटीमीटर है। 100 खैर होती तो नहीं, इतनी बड़ी हाइट तो किसी की भी नहीं होगी। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, सो यहाँ पे मैंने ये सीखा कि आर्म लेंथ नहीं कहना, हमने एक स्टेटमेंट देनी है। स्टेटमेंट हम ये देंगे कि 66 सेंटीमीटर या 67 सेंटीमीटर या फिर 66 to 67 सेंटीमीटर, ये हम स्टेटमेंट देंगे। फिर हमने ये देखा कि जो हमारा वर्किंग डिस्टेंस है अगर हम उसको क्रॉस में से माइनस करना चाहें तो हम नहीं माइनस कर सकते, क्योंकि वर्किंग डिस्टेंस हमारा सेंटीमीटर में होता है और क्रॉस की वैल्यूज हमारी डायोप्ट्रिक फॉर्म में हमने ली होती हैं। ऐसे फिर हमने वर्किंग लेंस डिस्कस किया, तो हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि जो वर्किंग लेंस है ये रेसिप्रोकल होता है
वर्किंग डिस्टेंस के। जब हमने वो डिस्कस किया तो फिर हमें सारी चीज़ें जो बाकी थी वो इजीली समझ आ गई कि जो अगर इसका वर्किंग जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा तो वर्किंग लेंथ की पावर कम होगी, अगर वर्किंग लेंथ की पावर ज़्यादा होती है तो इसका मतलब वर्किंग डिस्टेंस कम होगा। मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको करके समझाने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन होगा, कोई यानी कि कॉन्सेप्ट बचा होगा। फिर भी मैं इंसान हूँ, कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगा। आपका वो जो कॉन्सेप्ट होगा, जो चीज़ नहीं समझ आई होगी, इंशाल्लाह जब मैं रिप्लाई करूँगा तो वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। हमेशा की तरह लास्ट में मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने कुछ भी कॉन्सेप्ट जो नया सीखा, आपको अगर लगा कि मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ है, आपने ये नॉलेज दूसरों तक लाजमी शेयर करना है, आपने ये दूसरों को लाजमी सिखाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा लेक्चर उनके साथ शेयर करें, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे बस ये ज़रूरत है कि आपने जो सीखा है ना, जो नॉलेज गेन किया है, आपने वो दूसरों तक लाजमी पहुँचाना है कि आपके जो कलीग्स हैं, अगर उनको इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता, आपको पता चल गया, आप उनको लाजमी सिखाएं। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतने ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।